एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन है। तो एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। देखो अर्धगोला है, उसके ऊपर शंकु है, इस टाइप का है। ये शंकु है, जैसे शंकु होगा कुछ, उसके नीचे क्या होगा, एक अर्धगोला होगा नीचे। ठीक है, अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या बोले तो यहां तक की दूरी आधा, ये है 1 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहे हैं, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई है वो एक त्रिज्या है, तो एक ही ये भी हो गई, समझ लो। जो एच है वो भी क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर त्रिज्या, त्रिज्या भी बराबर है, बराबर 1 सेंटीमीटर। मतलब ये है, आप एच की जगह में भी एक रखोगे, आर की जगह में भी रखोगे, ये बोल रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं ठोस का आयतन। तो इस प्रकार ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर, देखो इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज है शंकु, दूसरा है अर्धगोला। तो इक्वल टू शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन 1 ही होगा। बताओ इस पूरे का आयतन का मतलब क्या है, एक इसमें शंकु है, दूसरा अर्धगोला है। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। क्लियर है, अर्धगोले का आयतन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब शंकु का आयतन क्या होता है, अभी फॉर्मूला आपको बताना चाहिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर ना। अब देखो जो मेन चीज है, पाई का मान हमेशा दोनों के लिए समान रहेगा 22/7। तो ये जो आर है और जो ये आर है, दोनों का मतलब देखो अर्धगोले का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें ले लेंगे कॉमन। क्या ले कॉमन ले सकते हैं, देखो 3 इसके बटे में 3 इसके बटे में, तो 1/3 कॉमन आ जाएगा। एक तो पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। कॉमन इसलिए लेते हैं जिससे कैलकुलेशन आपकी इजीली हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन एक ही बार करनी पड़ेगी, दो बार नहीं करनी पड़ेगी इन चीजों की। ठीक है, तो 1/3 बाहर आ चुका है, पाई बाहर आ चुका है, आर स्क्वायर बाहर चुका है, एच बचा है यहाँ पर बस। ठीक है, यहाँ पर एच बचा है, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। 1/3 बाहर आते हैं, 2 बाहर नहीं आया तो 2 लिखोगे पहले। पाई बाहर आ चुका है, आर स्क्वायर बाहर आया है, आर क्यूब है यहाँ पर, एक आर बच गया है, तो आर इतना समझ में आ गया उसको। क्लियर है, आगे चलते हैं। 1/3 ऐसे रहेगा, क्योंकि देखो पाई का मान रखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि बोला है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो पाई के फॉर्म में ही निकालना है आपने। पाई ऐसे रहेगा, आर की जगह में 1 था तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच की जगह में भी 1 है, देखो ऊंचाई भी 1 है, प्लस 2 इंटू आर की जगह में 1 है। क्या हो जाएगा, 1/3 ऐसी रहेगा, पाई ऐसी रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 से गुणा करेंगे वही आएगा। फिर ब्रैकेट ऐसे रहेगा, 1 प्लस 2 गुणा 1, 2 कम 2 और 1 3, जिसको आप क्या बोल दोगे, 3 से 3 कट जाएगा, क्या जाएगा, पाई आ जाएगा। पाई क्योंकि आयतन है किसमें आएगा, सेंटीमीटर दिया था, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। आयतन किसमें आता है, क्यूब में आता है। ठीक है, जैसे जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में आता है, जो भी यूनिट दी है, जो भी इकाई दी है उसका स्क्वायर होगा, वैसे आयतन जो होगा, जो भी यूनिट दी है आपको उसका क्यूब होगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान देना। सवाल में बोला था एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है, और त्रिज्या दी है 1, तो शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है ना। अब हमने ठोस का आयतन निकालना है। तो ठोस में क्या क्या चीजें हैं, एक ऊपर शंकु है, नीचे अर्धगोला है। तो शंकु ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। आप जानते हो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें अब कॉमन ले लिया हमने, जो कॉमन वाली चीजें हैं,
1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, पाई यहाँ है, आर स्क्वायर यहाँ है, पाई यहाँ है, आर स्क्वायर यहाँ है, कॉमन ले लिया, बाकी जो बचा वो ऐसे ही लिख दिया। फिर वैल्यू रख दी, पाई का मान नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि सवाल में बोला गया था कि आयतन पाई के पदों में निकालो, तो पाई का मान नहीं रखना है, पाई के रूप में निकालना है आपने, ठीक है। तो पाई की वैल्यू रखी, बाकी एच की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1 दी, जोड़ घटाव किया, 3 से 3 कटा, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया आंसर। समझ में आ गया?